शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और ये हर किसी को मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करना है देश को, यहाँ की सरकारों को। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में एमसीडी द्वारा चलाई जाने वाली जो ये प्राथमिक स्कूल्स हैं, जो विद्यालय हैं, उनमें हम आए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा हमारे बच्चों को मिल रही है या मिलती है वो किस स्तर की है, क्योंकि यही हमारा आखिरकार भविष्य तय करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं स्कूलों का हाल, बनाते हैं रिपोर्ट कार्ड और देते हैं आपके सामने ताकि आप चुन सकें अपना सही उम्मीदवार। ना सामने कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है। इधर भाई आके, अरे मैं आपसे नहीं कह रहा बच्चों से। चलिए सर, तो आपने देखा यहाँ पर टीचर आकर के उन्होंने सारे बच्चों को अंदर कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उनसे कोई भी सवाल करें या कोई ऐसी चीज हम उनसे ऐसा पूछे। आपने देखा कि ये गेट तक बंद कर दिया गया। राष्ट्रपति कौन है हमारे देश का? राष्ट्रपति बोलो। देश का प्रधानमंत्री श्रीमती प्रधानाचार्य मुखर्जी। ये बताओ, क्या मैंने तुम लोगों को ये सारी चीजें नहीं बताई? दिल्ली के प्रधानमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कौन है? ये टीचर्स की बहुत प्रॉब्लम है। एमसीडी के स्कूलों का हाल जानने सबसे पहले हम पहुंचे पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल में, जहां हमें स्कूल की इमारत देखकर एक बार के लिए लगा कि कहीं हम किसी प्राइवेट स्कूल में तो नहीं आ गए। उसके बाद हम क्लासरूम की तरफ बढ़े। आखिर स्कूल है कैसा, ये तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों से ही तो पता चलेगा। इस वक्त हम स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट्स के बीच आए हैं। यहाँ पर जानते हैं कि जो वो पढ़ रहे हैं वाकई उस चीज़ को वो समझ रहे हैं या फिर याद रखते हैं कि नहीं, या फिर उनका जो लेवल है यानी कि स्टैंडर्ड 5 के बच्चों को जो चीज़ें आनी चाहिए वो आती है कि नहीं। कुछ हम छोटे छोटे सवाल इनसे हालांकि शुरुआत में हम पूछते हैं। राष्ट्रपति कौन है हमारे देश का? कौन है राष्ट्रपति? दिल्ली का मुख्यमंत्री? दिल्ली का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली का मुख्यमंत्री? देश का प्रधानमंत्री? श्रीमती प्रधानाचार्य। क्या? श्रीमती प्रधानाचार्य। क्या बोले थे? श्रीमती प्रधानाचार्य मुखर्जी। श्रीमती प्रधानाचार्य मुखर्जी। स्टैंडर्ड 5th में 5वीं की कक्षा में पढ़ते हैं ये बच्चे और उन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरह के जो सवाल हैं उसका जवाब नहीं पता है। वाकई हैरानी है। 5वीं के बच्चों का ऐसा सामान्य ज्ञान देख हम तो हैरान रह गए, मगर उल्टा वहाँ खड़ी टीचर हम पर भड़क गई। ये कि क्या? एक मिनट बच्चों, ये बताओ, क्या मैंने तुम लोगों को ये सारी चीजें नहीं बताई? दिल्ली के प्रधानमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कौन है? या क्या मैं आपको जब से आप आए हो, क्या मैं आपको नहीं बताती हूँ जनरल नॉलेज की बातें? क्या बता बोलती नहीं मैं तुम लोगों को, क्यों बेइज्जती करा रहे हो फिर यहाँ पर? बताना जरा, दिल्ली के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री प्रणब मुखर्जी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के ज्यादातर एमसीडी स्कूलों में टीचर्स की वैकेंसी तो है मगर लंबे समय से भर्ती नहीं हुई। हालात ये हैं कि जहां 40 बच्चों पर एक टीचर का रेशियो होना चाहिए, वहीं एक टीचर 50 बच्चों को एक ही क्लास में किसी तरह से पढ़ाने को मजबूर है। शिकायत है कि जितने टीचर्स होने चाहिए उतने टीचर्स हैं। हाँ, ये टीचर्स की बहुत प्रॉब्लम है। इससे में भी अभी यहाँ 3-4 वैकेंसी हैं, कोई टीचर है ही नहीं, तो बहुत दिक्कत होती है। अब मैं ही एक कम से कम 1.5 क्लास लेके बैठी हुई हूँ। 40 पे एक टीचर का रेशियो है अमूमन। यहाँ क्या है? मेरा इस समय 46 बच्चे हैं और 46 में भी अब अभी 4 एडमिशन, मेरे नए न्यू एडमिशन आ चुके हैं, तो कम से कम मतलब 50 की स्ट्रेंथ हो जाती है बच्चों की। शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि यूं तो दिल्ली का साक्षरता दर 86% है, लेकिन हकीकत कुछ और है।
कहते हैं तरक्की के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, मगर राजधानी के स्कूलों में शिक्षक ऐसी कालिक पुताई कर रहे हैं कि पढ़ाई के नाम पर जगहसाई हो रही है। देश के भविष्य पर भ्रष्टाचार का भभूत रगड़ दिया गया है। चुनाव जीतना उद्देश्य, बाकी जाए भाड़ में। जिन स्कूलों में भर्ती हुई है वहां शिक्षकों का काम करने का मन नहीं। जहां मन बन रहा है वहां शिक्षक नहीं। जहां मन और शिक्षक दोनों हैं वहां बच्चे नहीं। जहां मन, शिक्षक, बच्चे सब हैं वहां बुनियादी सुविधाएं ही नहीं। कहा भी नहीं जा सकता, सहा भी नहीं जा सकता। इस वक्त हम ईस्ट दिल्ली के जो एमसीडी के स्कूल्स हैं वहां पर हम जाकर यहाँ के रिपोर्ट कार्ड आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्टैंडर्ड 5th के 5वीं क्लास के बच्चे हमें बाहर ही मिल गए। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? हम देश के राष्ट्रपति केजरीवाल। हाँ। देश के राष्ट्रपति केजरीवाल हैं। अच्छा, यस मैम। अरविंद केजरीवाल कौन है? हाँ, देश के क्या? प्रधानमंत्री हैं केजरीवाल। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 5th में पढ़ती हो। अच्छा, तुम कौन से क्लास में पढ़ती हो? 5वीं में पढ़ते हो। आप बताओ देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। जिससे पूछूं वही बताओ। राष्ट्रीय पशु? राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। बहुत बढ़िया। ये बताओ राष्ट्रीय पक्षी? चलो इतना तो जवाब दे दिया। सभी स्टैंडर्ड 5 के बच्चे हो, 5वीं के बच्चे हैं। ये भी नहीं कि इतने छोटे बच्चे हैं कि ये समझते नहीं हो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री या फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन उसके बावजूद जवाब आपने सुन लिया। यानी शिक्षा का स्तर कितना है और कैसा है ये आप अंदाजा खुद ये जानकर लगा सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं और अंदर जानते हैं कि ये स्कूल जो है कितने नंबरों से इसे पास किया जाए। रिपोर्ट कार्ड इस स्कूल का क्या है, चलिए मेरे साथ और आइए जानते हैं। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, देखिए क्या हुआ। हम मीडिया वालों को पहले वो आप हमको इंट्रोड्यूस करें, किस लिए आए, क्या टॉपिक पे करेंगे नाम इंट्रोड्यूस। हम आप आपसे पहले ये बंद करके पहले हमसे परमिशन लेते फिर बंद कर। नहीं, मैं कैसे मान लूं बंद है? 2 सवाल हमने बच्चों से कर लिए, उसमें क्या गलत? ये इससे बोल रही मतलब बंद नहीं है। तो आपको क्या परेशानी है इसमें? नहीं, उससे परेशानी नहीं। आप गेट के बाहर कर रहे थे तो कोई बात नहीं, फिर अंदर आए तो पहले आपको हमसे पूछना चाहिए। एक बात बताइए, अगर आप बिना, ये तो सिविलाइज्ड मैनर की बात है कि आप आके पहले बात करो। नहीं, एक बात बताइए, आपको परेशानी किस बात की? अगर 2 सवाल हम बच्चे से पूछ लें तो उसमें क्या दिक्कत है? आप गेट के बाहर पूछ रहे थे तब तक कुछ नहीं ना, जब अंदर आए तो पहले हम आपसे प्रॉपर्ली बात, हम आपसे ही बात अंदर करने आए। स्कूल में हमने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बीच में ही आपने देखा कि एक टीचर आ गई और उन्होंने हमें साफ तौर पर अंदर जाने के लिए मना कर दिया। इसलिए मजबूरन हमें इस स्कूल से जाना पड़ेगा। लेकिन आप इसका मतलब सीधे सीधे समझ सकते हैं, मनाही है। शिक्षा किस तरह से दी जा रही है ये हम नहीं दिखा सकते, बच्चों से हम बात नहीं कर सकते। शिक्षक जो है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत साफ है, इसलिए इसका रिपोर्ट कार्ड क्या है आप खुद तय करें। शिक्षक के मना करने पर हमें बाहर आना पड़ा, लेकिन बाहर हमें दूसरी पाली के बच्चे मिल गए और हम उनसे कुछ सवाल जवाब करने लगे। ये देख एक शिक्षक इतना भड़क गया कि हमारे मुंह पर ही स्कूल का मेन गेट बंद कर दिया। और जो खाना जो है, खाना आप लोगों को मिलता है ना? ना सामने क्या चल रहा है ना, क्या चल रहा है? क्यों बच्चों से हमसे पूछ के आओगे? क्या बच्चों से आपसे हमको पूछेंगे? हम टीचर हैं भैया। टीचर बताइए, क्वेश्चन जवाब दीजिए। श्वेता, अरे मैं आपसे नहीं कह रहा, बच्चों से। चलिए सर, अच्छा सर सुनिए, तो आपने देखा यहाँ पर टीचर आकर के उन्होंने सारे बच्चों को अंदर कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उनसे कोई भी सवाल करें या कोई भी ऐसी चीज हम उनसे ऐसा पूछे। आपने देखा कि ये गेट तक बंद कर दिया गया, हमें अंदर जाने से मना कर दिया गया है और गेट तक स्कूल का बंद कर दिया गया है। तो ये हकीकत है एमसीडी स्कूल्स की दिल्ली में।